दोस्तों, स्वागत है आपका डे ऑफ बुद्धा की इस वीडियो में। दोस्तों, हम हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन असली खुशी क्या होती है, इस बात क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम आज तक समझ नहीं पाए। आज की इस वीडियो में हम आपको असली खुशी का मतलब समझाएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और पूछा, गुरु, लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? गुरु ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? शिष्य ने एक पल सोचा और कहा, मुझे लगता है कि अगर किसी की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, जैसे खाना पीना, रहने के लिए जगह, अच्छी नौकरी और सुरक्षा, तो वह खुश होगा। यह सुनकर गुरु कुछ नहीं बोले और शिष्य को अपने साथ सैर पर चलने को कहा। गुरु और शिष्य कुछ देर तक चले और फिर एक दरवाजे के पास रुक गए। गुरु ने कहा, यह दरवाजा खोलो। शिष्य ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने एक मुर्गी घर था। वहां बहुत सारी मुर्गियां थीं, सभी बड़े बड़े पिंजरों में कैद थीं। तब गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तुम यह मुर्गे का पिंजरा देख रहे हो? हाँ, शिष्य ने कहा है। तब गुरु ने पूछा, क्या मुर्गियों को भोजन मिलता है? शिष्य ने कहा, हाँ। क्या उनके पास रहने के लिए घर है? शिष्य ने फिर से है में सिर हिलाया। क्या वे बिल्लियों या कुत्तों से सुरक्षित हैं? मास्टर ने पूछा, हाँ, वे हैं। शिष्य ने कहा, क्या उनके पास अंडे हैं? मास्टर ने फिर पूछा, हाँ, वे अंडे देते हैं। शिष्य ने उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि वे खुश हैं? मास्टर ने फिर पूछा। यह सुनकर शिष्य उन मुर्गियों को ध्यान से देखने लगा। वह नहीं जानता था कि कैसे बताए कि वे खुश हैं या नहीं। शिष्य सोच ही रहा था कि गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ। दोनों फिर चल पड़े और कुछ देर बाद एक बड़े मैदान के पास रुक गए। मैदान में बहुत सारी मुर्गियां थीं। वे न तो किसी पिंजरे में कैद थे और न ही उन्हें खाना खिलाने वाला कोई था। वे स्वयं भोजन खोज रहे थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मास्टर ने पूछा, क्या ये मुर्गियां खुश दिखती हैं? शिष्य को यह प्रश्न थोड़ा अजीब लगा और वह सोचने लगा कि यहां का माहौल कुछ अलग है। यहां मुर्गियां प्राकृतिक तरीके से रह रही हैं, खा पी रही हैं और स्वस्थ दिख रही हैं। तो उसने दबी आवाज में जवाब दिया, हां, शायद ये मुर्गियां खुश है। फिर गुरु ने आगे उस शिष्य से कहा, पिंजरे जो मुर्गियों थी उनके पास वे सभी चीजें हैं जो आप सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आवश्यक हैं। उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, पेय और आश्रय, सब कुछ है। लेकिन क्या वे खुश हैं? वे खुश नहीं हैं। जबकि खुले में घूमने वाली मुर्गियों को अपना भोजन खुद ढूंढना होता है, रहने के लिए जगह ढूंढनी होती है, अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है, लेकिन फिर भी वे खुश हैं। क्यों? शिष्य बोल नहीं सका। फिर गंभीर स्वर में मास्टर ने कहा, मेरे बच्चे, हमारे जीवन में हम सभी को एक विकल्प चुनना होगा। या तो हम पिंजरे में बंद मुर्गियों की तरह जी सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसा जीवन जहां हमारा अस्तित्व नहीं होगा, या हम उन खुले में घूम रही मुर्गियों की तरह जी सकते हैं जो जोखिम उठाकर और अनंत संभावनाओं की खोज करके एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं। गुरु ने कहा, तुमने मुझसे खुशी से जीने के तरीके के बारे में पूछा, तो मेरा उत्तर यह है। गुरु ने कहा, तुम केवल सांस लेने या खुश रहने के लिए जीवित रहने से खुश नहीं रह सकते। जिंदगी को खुलकर जीने का साहस आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी चीज करने से जब तक आपको अपने अंदर से यह महसूस ना हो कि आप खुश नहीं हो, तब तक आप खुश रहने का असली आनंद नहीं समझ सकते। वास्तविक खुशी केवल भोजन और रहने के लिए सुरक्षित जगह जैसी बुनियादी जरूरतों से नहीं आती, बल्कि सच्ची खुशी स्वयं बने रहने, चुनौतियों का सामना करने और जीवन में अनिश्चितताओं से निपटने में है। पिंजरे में बंद मुर्गियों की तरह कुछ लोग अधिक सुरक्षित और पूर्वानुमानित रास्ता चुन सकते हैं, जबकि अन्य वे हैं जो मुक्त श्रेणी के मुर्गों की तरह हैं और ऐसा जीवन चुनते हैं जिसमें अधिक जोखिम और अन्वेषण शामिल है। पिंजरे में बंद और आजाद मुर्गियों के बीच समानता जीवन में हमारी अपनी पसंद को दर्शाती है। पिंजरा स्वयं द्वारा थोपी गई सीमाओं, अज्ञात के डर और आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने की अनिच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर मैदान में मुर्गियां उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपने आराम क्षेत्र से बाहर आते हैं, जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं, जोखिम लेते हैं और अनंत संभावनाएं तलाशते हैं। संक्षेप में, यह हमें यह सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या हम केवल अपने आराम क्षेत्र के दायरे में मौजूद हैं या चुनौतियों का सामना करने के साहस के साथ सक्रिय रूप से रह रहे हैं। ऐसे विकल्प चुनें जो हमारे सच्चे स्व को दर्शाते हैं और उस मार्ग का अनुसरण करते हैं जो वास्तविक खुशी की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि सुरक्षा के बाहरी तामझाम से नहीं,
बल्कि उद्देश्य और अन्वेषण का जीवन जीने की आंतरिक स्वतंत्रता से आती है। दोस्तों, शिष्य और गुरु की कहानी हमें सच्ची खुशी और हमारे जीवन में हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में गहरा सबक सिखाती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।